हमने ये प्रोग्राम क्यों बनाया है, क्यों हम इसको न्यू ईयर के स्टार्टिंग में ही हम इस प्रोग्राम को लेके आए हैं। तो हम इसलिए इस प्रोग्राम को स्टार्टिंग में लेके आए हैं, इसलिए हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। बिकॉज हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में स्टक हो चुका है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सैडनेस लाइफ में आ चुकी है, करियर में कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिससे हम हर चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अट्रैक्ट वही कर सकता है जो क्विक एक्शन ले सकता है। तो ये वर्कशॉप हमने इसलिए रखी है ताकि जो 21 डेज का हमारा मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम है उसके बारे में हम आपको डिटेल्स दे सकें कि कैसे उस प्रोग्राम के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है और कैसे कैसे करनी है। तो हम बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, बहुत सारे मंत्र जाप करते हैं, बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ के अंदर ऐसी करते हैं। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं हम फिर भी स्टक रहते हैं। कहीं ना कहीं हमें फिर से ऐसे लगता है कि हमारे जो काम है वो नहीं बन पा रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को ये काम बने, ये रेमेडीज हमारे लिए काम करें। और ये हम क्रिस्टल्स वगैरह भी हम लोग बहुत, ये क्रिस्टल्स हम इतने सारे पहन के रखते हैं। लेकिन अगर इन क्रिस्टल्स को हम मैनिफेस्टेशंस करके, अफर्मेशंस करके, ये सारी चीजें करके डालते हैं तो इनका इफेक्ट जो होता है बहुत डबल आता है। तो ये सारी टेक्निक्स हम किसके अंदर सीखते हैं? ये सारी टेक्निक्स हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर सीखते हैं कि हमें अपनी हर चीज को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे अपना बनाना है, कैसे अपने गोल्स अचीव करने हैं, कैसे हमें मैनिफेस्टेशंस करनी है, कैसे हमें ग्रेटिट्यूड करना है। तो ये सारी चीजें आपको 21 डे के प्रोग्राम के अंदर सिखाई जाएंगी। जैसे हमने देखा है कि जब हम बचपन में होते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी हम चीज़ों को समझ लेते हैं। और सपोज़ हमें कोई गाड़ी चाहिए होती है या डॉल चाहिए होती है, तो हम माँ-बाप के मना करने के बाद भी हम उस चीज़ की बार-बार डिमांड करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट हो जाती है और फाइनली हम उस चीज़ को ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं, तो वो चीज़ें हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक लिमिटेशंस आ जाती हैं। हम अपने आप को पूरा एक्सपोज़ नहीं कर पाते हैं। हम अपनी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। हमें हमें बहुत सारी चीज़ें और दिखती रहती हैं कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो जो नहीं वर्ड होता है ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो उस चीज़ को अपने अंदर जमा कर लेता है। क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ़ 10% काम करता है, बाकी सारा जो काम होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का होता है। तो जब हम उस चीज़ को नहीं में भर लेते हैं, तो क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमारी इमोशंस के साथ रिलेट करता है। तो जैसा हम सोच रहे होते हैं, जैसा हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करने लगते हैं, उसी टाइप की सिचुएशंस हमें मिलने लगती हैं। तो इस वेबिनार को जो है पूर्णिमा मैम जो है आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगी कि आपको 21 डेज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाएँगी, क्या-क्या चीज़ें आपको बताई जाएँगी, कैसे आपको अपने गोल अचीव करने हैं, कैसे आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। वो सारा डिटेल जो है वो आपको अभी एक्सप्लेन करेंगी। और फिर आप उसके बाद देखेंगे कि जो अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हो, बहुत सारे लोगों ने एनरोल कर भी लिया है इस प्रोग्राम के अंदर, और डेफ़िनेटली वो 21 डेज़ के बाद उनकी लाइफ़ में चेंजेस ज़रूर मिलेंगे। 21 डेज़ के अंदर-अंदर ही आप अपने आप को समझ जाओगे कि आपने चीज़ों को कैसे करना है। तो मैं अब ये सेशन जो है वो हैंड ओवर करती हूँ मैम को, ताकि वो आपको ये पूरा प्रोसेस जो है डिटेल में समझा सकें और फिर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको सोचना ना पड़े। थैंक यू। हेलो, मैम? हेलो एवरीवन। हाँ, पल्लवी जी। हाँ जी। हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ पूर्णिमा खोखर और आज मैं आपको रूटीन के बारे में तो बताऊँगी ही, पहले मैं थोड़ा-सा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही बता देती हूँ। हमारी जो लाइफ़ है, वो पूरी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर टिकी होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, चाहे हम कोई टेक्नीक, कुछ भी चीज़, ग्रैटिट्यूड, अफ़र्मेशन फ़ॉलो करें या ना करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ़ को चलाता रहता है, हमेशा। तो क्यों ना हम पॉजिटिव होकर अच्छे-अच्छे वेज़ से अपनी लाइफ़ को अच्छे से सेट करें, अपने हर एक गोल को हम
अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ताकि हमारी लाइफ खुशी-खुशी चलती रहे। ये तो सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छे से चले। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे, ये हम इसमें सीखेंगे। और हमें एक चीज़ जैसे हमने सुनी है कि भई वर्ड्स में पावर होती है, ठीक है? कभी-कभी कोई वर्ड्स को बोलता है और उसके मैनिफेस्ट हो जाते हैं। जैसे पहले होते थे हमारे, जैसे कहते हैं ना सन्यासी वगैरह, कि भई इसके तो ज़ुबान पे सरस्वती बैठती है। वो क्या होता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी होती है, उनकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि जो उनकी कही हुई बातें होती हैं, वो सच हो जाती हैं। अब हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को कैसे ठीक करना है, उसमें हम ग्रैटिट्यूड ऐड करेंगे, अफ़र्मेशंस ऐड करेंगे और कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे इन 21 डेज़ में, जिससे हम अपनी डिज़ायर्स को पा सकेंगे। जो पहले 10 डेज़ होंगे, उनमें तो हम अपना पास्ट जो है, पास्ट में जो हमने नेगेटिविटी अपनी लाइफ़ में फैलाई है, उसका, और प्रेज़ेंट में जो हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उसको ठीक करना है हमने। पहले 10 डेज़ में हम ये करने वाले हैं। और फर्स्ट जैन से हम अपनी जो विशेज़ हैं, उनको लेकर चलेंगे और 11 डेज़ तक आप देखेंगे कि मतलब आपको अलग से ही चेंज दिखाई देगा कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही है, बस हमें उसको चेंज करना है पॉज़िटिविटी की तरफ, ठीक है? अब जैसे पल्लवी मैम ने बताया कि बचपन में कैसे हमारी सारी डिज़ायर्स पूरी हो जाती थी, क्योंकि बचपन में आपको पता है कि जब हम शांत होते हैं ना, तो बहुत हल्के होते हैं। तो बचपन में जो नेगेटिविटी है हमारी सोल के अंदर भरी नहीं थी। धीरे-धीरे करके वो सोल के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और हमारी सोल हैवी हो जाती है। जब हम हल्के होते हैं तो भगवान से कनेक्ट होते हैं। भगवान, यूनिवर्स, आप उसको कुछ भी बोल लीजिए। जब हम हल्के होते हैं तो अपने यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए लोग मेडिटेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू बोलना, और अफ़र्मेशंस करते हैं। तो बचपन में हम हल्के होते हैं और भगवान से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करेंगे इन 21 डेज़ में। और मेरा और पल्लवी मैम का यही मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनसे जोड़ें, ताकि सबकी लाइफ़ अच्छे से चले और हमारे भी आस-पास पॉज़िटिविटी रहे। एक चीज़ आपने देखी होगी, जैसे हम हिल एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें इतनी पॉज़िटिविटी क्यों महसूस होती है? क्योंकि वहाँ पर लोग कम होते हैं, एनर्जीज़ कम होती हैं। तो ज़्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव लोग भी होंगे और नेगेटिविटी ज़्यादा फैलेगी। लेकिन हिली एरिया में क्या होता है, हम नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं, लोग कम होते हैं, इसलिए हम पॉज़िटिव फ़ील करते हैं। तो अब हम हिली एरिया में तो रह नहीं सकते, हमें चेंज करना होगा यहीं पर, हमारे प्लेन एरिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करना है, ये बताकर उनको पॉज़िटिव करके अपने पूरे जिस भी शहर में हम रह रहे हैं, जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, वहाँ पर पॉज़िटिविटी होगी और सबकी लाइफ़ अच्छी बन जाएगी। और हमारा मोटिव यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर और चेंज करें। और फ़ी की बात ये है कि ये फ़ी भी हमने इसीलिए रखी है क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होना भी ज़रूरी होता है। आपने सुना होगा ना कि जो हम जिससे हम कुछ लेते हैं वो हमको देना ही पड़ता है। कर्म कनेक्ट हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी को कुछ दें और उससे हमारे कर्म कनेक्ट हों। ठीक है? एक छोटा-सा एनर्जी एक्सचेंज भी हमने इसीलिए रखा है ताकि एनर्जीज़ कट होती रहें और मतलब भुगतान करने के लिए अगले जन्म में आना ना पड़े, ऐसा होता है। धीरे-धीरे आप सारी चीज़ों में आओगे और सारी चीज़ों का पता भी लगेगा। आप शुरू करोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे, पहले 11 डेज़ में ही आपको अपने अंदर फ़र्क महसूस होएगा। आपकी जो सोल है, वहाँ तक आपकी क्लैरिटी होएगी। आप अपनी सोल से कनेक्ट होओगे, ग्रैटिट्यूड करोगे, अफ़र्मेशन करोगे, पॉज़िटिविटी आएगी। तो सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए इंसान का कि पहले अपने अंदर से ही चेंज करना चाहिए। उसके बाद ही जो आपकी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। पहले हम खुद पर काम करेंगे। है ना पल्लवी मैम? सही बात है ये
क्योंकि जहाँ हमारी एनर्जी फ्लो करती है ना, वहीं पे हम लोग अटेंशन दे पाते हैं। जहाँ हमारी टेंशन जा रही है, हमारी एनर्जी भी उसी चैनल में ही फ्लो कर रही है। अगर हम चीज़ों को पॉज़िटिवली करेंगे, तो डेफ़िनेटली हम पॉज़िटिव ही अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं आपको ना एक स्टोरी बताती हूँ, अभी कल ही मेरे साथ हुआ था। पता है क्या होता है कि जैसे हम ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। कल मैं ट्रैवल कर रही थी बस से, तो एक बहुत 7-8 साल पहले मैं उनको जानती थी, वो बस में चढ़े और मैंने उनको देखा, तो मेरी साइड वाली सीट भी उसी टाइम खाली हुई थी। तो मैंने उनके लिए सीट रोक ली। एक और आदमी था जो वहाँ बैठना चाहता था, लेकिन मैंने बोला कि वो आ रहे हैं, तो मैंने नहीं बैठने दिया। तो जैसे धीरे-धीरे हमारी बातें शुरू हुई ना, तो उन्होंने इन वर्ड्स को यूज़ किया, तो मैं समझ गई थी ये मतलब मेरी तरह ही, हमारी तरह ही इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। तो धीरे-धीरे जैसे पता चला कि हम ट्रैवलिंग के टाइम भी मेडिटेशन कर लेते हैं, वो भी ट्रैवलिंग के टाइम मेडिटेशन करती है। अ, तो ऐसे हुआ कि वो बोले कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ऐसा सोच के, मतलब देख के कि भई हमारे जैसा इंसान ही हमें एक मिल गया है जो ये सब चीज़ें फ़ॉलो करते हैं। तो ये कोई अचरज की बात नहीं है, हम ना वो उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो हम करते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं। वर्ड्स में पावर होती है, वर्ड्स से ज़्यादा थॉट्स में पावर होती है, थॉट्स से ज़्यादा फीलिंग में पावर होती है। हम क्या फ़ील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और एक बात ध्यान रखना, आप कई लोग कहते हैं ना कि भई ये हमारे बस का नहीं होता, कैसा हम फ़ील कर रहे हैं, ये हमारे बस का नहीं होता। ये हमारे ही बस का होता है, क्योंकि एक बात हमेशा जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएँ, तो आप ये सोचना कि माइंड हमारा है, हम माइंड के नहीं हैं। ये ये बात मैं हमेशा सोचती हूँ और मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आएँ, तो यही सोचना है कि माइंड हमारा है, हम माइंड के नहीं हैं। और भगवान ने हमें ये सोल देकर भेजी है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम इसको खुश रखें। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम करता है। आप इसे यूनिवर्स कह लो, भगवान कह लो, कुछ भी कह लो। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम कभी भी अकेले नहीं होते, इसलिए अकेलेपन से तो कभी नहीं डरना चाहिए। और इसको हम सीखेंगे 21 डेज़ तक। और इस चीज़ में एक चीज़ और भी ज़रूरी है, मैं आपको बता देती हूँ। इस चीज़ को पढ़ लेना, सुन लेना, समझ लेना, यहाँ तक ही ज़रूरी नहीं होता। जब तक हम कंटिन्यूअस इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, हम कंटिन्यू नहीं हो जाते, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता। अब मैं अपना ही बताती हूँ, मुझे इसके बारे में 5 साल से पता है। होता क्या है कि हम 1 महीना फ़ॉलो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, 1 महीना फ़ॉलो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन उन चीज़ों के भी रिज़ल्ट हमें मिलते हैं, तो क्यों ना हमें इसको परमानेंट अपनी लाइफ़ में ढाल लें। हम अपना माइंड की ही रिप्रोग्रामिंग ऐसे कर लें कि हमारी विशेज़ भी पूरी होती रहे और मन में भी शांति बनी रहे। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ़ में प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन हमें उनका सॉल्यूशन करना आ जाता है। इस जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके हैं, इनसे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, इन सब चीज़ों को, इन सब बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। सॉरी, ये बीमारी वर्ड मैंने गलत यूज़ कर लिया। डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी बीमारी नहीं है, ये एक माइंड की स्टेट है, जो हम बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो इसको हम बीमारी नहीं कहेंगे। ये अ हो सकता है अभी कोई डिप्रेशन में हो, एंग्ज़ायटी में हो, तो वो ये ना सोचे कि ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये इस एक बात से को सोचकर ही निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ये बीमारी नहीं है। स्ट्रेस भी कोई बीमारी नहीं है कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं भई, वो तो उसको तो वहम हो गया, तो ये भी कोई बीमारी नहीं है। बस ये एक माइंड की स्टेट है, बस हमें इसको चेंज करना है। और बाकी तो हम कोई 21 डेज़ में वेबिनार करने ही करते वाले हैं हैं। तो हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो क्विक हुँ, एक्शन हुँ। टेकर होते हैं, फटाफट एनरोल हो जाते हैं और एक होते हैं सिर्फ़ सोचते रहते हैं, क्या ये होगा? ऐसे कैसे हुँ, हुँ, पॉसिबल हो हुँ। सकता है? तो अगर आप क्विक एक्शन टेकर हो तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 21 डेज़
मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि बिल्कुल लाइफ चेंजिंग टाइम पीरियड होगा आप लोगों के लिए। और जो भी बिल्कुल। हम उस चीज़ में आपको टिप्स, ट्रिक्स देने वाले हैं, आपको रिचुअल्स दिए जाएँगे, आपको टेक्निक्स बताई जाएँगी कि आपको ये सारी प्रोसीजर्स करने कैसे हैं। ठीक है? आप यूट्यूब पे बहुत सारा देखते हो कि 3, 6, 5 तरीके से लिखा जाता है। ऐसे अलग-अलग टेक्निक्स है लिखने की। लोग उसी की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, बट स्टिल वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर इतनी ब्लॉकेजेस हैं, हमारे अंदर इतना स्टक हो चुकी हैं एनर्जीज़, तो हम उन चीज़ों को क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको पहले 10 दिन में यही चीज़ सिखाई जाएगी कि पहले आपने खुद को क्लियर कैसे करना है, खुद को बैलेंस कैसे करना है। और बीच में आपका 1 दिन हम मेडिटेशन सेशन भी रखेंगे जिससे आपकी हर्ट चक्रा की पूरी क्लींजिंग हो, ताकि आपका माइंड जो है, आपका मन जो है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो अच्छे से आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको, आप उनको मैनिफेस्ट कर सको। तो हम इस सेशन के अंदर 21 डेज़ के सेशन के अंदर हम आपको जो रिचुअल्स देंगे वो आपको अपने लेवल पे करने हैं। आपने उसमें हमारे साथ चीट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चीट करोगे तो आपको ही उसका लॉस है। ठीक है? तो आपको जो प्रॉपर दिया जाता है कि फर्स्ट डे ये करना है, सेकंड डे ये करना है, थर्ड डे ये करना है, तो आपको करना ही है। आपको ये मानना ही पड़ेगा कि हमें ये काम करना है। ये 21 डेज़ 5 दिन का भी रख सकते थे हम, 10 दिन का भी रख सकते थे, बट मैम बोले कि नहीं, हम थोड़ा लंबा रखेंगे, ताकि जैसे हम लोगों ने फेस किया ना, हम अपनी रूटीन को छोड़ देते थे। हम नहीं कर पाते थे। तो कम से कम हम अगर उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो ये सब लोग 21 डेज़ तक एटलीस्ट अपना काम पूरा करेंगे। और 21 डेज़ के अंदर जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, तो ये हम आप मतलब ये मैंने खुद महसूस किया है, इवन मेरा तो अभी भी चल ही रहा है ये। क्योंकि अगर हम किसी टेक्नीक के साथ चलते हैं, तो हम बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और 21 डेज़ के बाद आप खुद ही बोलोगे कि मेरे अंदर ये चेंज आया, मेरे अंदर ये चेंज आया। ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ को पा ही लें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। चीज़ तो हमें समय पर ही मिलनी है, जब उस चीज़ का समय है तभी हमें वो चीज़ मिलेगी। लेकिन उस चीज़ को पाने की इच्छा, उसकी ज़िद जो है कि वो आप एक जो है आपको एक प्रॉपर मिल जाता है, एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, एक इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं कि आपको उस चीज़ तक पहुँचना कैसे है, आपको अपने गोल को अचीव कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर सीखते हैं। अब बहुत सारे क्लासेस मैं लेती हूँ, जैसे पेंडुलम की होती है, टैरो की होती है, क्रिस्टल्स की होती है। तो लोग लास्ट में मैं ज़रूर अफ़र्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, एन्चैंटमेंट्स की बात करती हूँ। वो सिर्फ़ इसीलिए करती हूँ कि वो चीज़ें भी तभी वर्क करती हैं जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ उन चीज़ों को पहनते हैं या उनके हम रिज़ल्ट्स देखना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में रखा है, ताकि 2024 में आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ़ में करो, आप उनको बहुत जल्दी और बहुत ईज़िली अचीव कर पाओ। और हाँ जी, फिर हाँ। जो चीज़ें हैं जैसे हैं क्रिस्टल वग़ैरह हैं, पेंडुलम है, उन चीज़ों पर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाओगे जब आप इसको सीखोगे, कि हम इसको पॉज़िटिवली कैसे यूज़ करें। वरना तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर ही रहा है, लेकिन हमें इसको अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना है ताकि हमारी लाइफ़ भी अच्छी रहे। अब देखो इसको हम एक ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम छोटे होते हैं बिल्कुल 5-6 महीने के होते हैं या फिर 1 साल के हो जाते हैं, 1.5 साल के हो जाते हैं। हम किसी भी चीज़ की ज़िद करते हैं, हम उसको पा लेते हैं। तो जो यूनिवर्स है, वो हमारी मदर ही हैं। हम चाहे उनसे नेगेटिव माँगेंगे, पॉज़िटिव माँगेंगे, कुछ भी माँगेंगे, जो भी हमारा डोमिनेंट थॉट होगा, जो भी हमारी डोमिनेंट फीलिंग होगी ना, वही इफ़ेक्ट करेगी। हर चीज़ में एनर्जी होती है और हमारी थॉट्स की जो एनर्जी होती है ना, जब आप ये चीज़ें करोगे, आपको अपनी थॉट्स की एनर्जी भी फ़ील होने लग जाएगी, कैसे फ्लो कर रही है हमारी थॉट्स की एनर्जी। तो इससे जुड़िए और अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाने में साथ-साथ चलते हैं, अच्छा बनाते हैं, है ना? अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज़ करके। किसी की कोई क्वेरी है और कोई इसके प्रोग्राम के बारे में पूछना चाहता है या इस वर्कशॉप के बारे में कोई डिटेल्स जानना चाहता है, तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही कोई आपके कोई मन में अपना बात हो। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कोई अपना पर्सनल क्वेश्चन रखना चाहता है कि उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग आप हमें कैसे गाइडेंस दे सकते हो, इस टाइप से अगर कोई पूछना चाहता है, तो वो भी पूछ सकता है। हम यूनिवर्स की बातें करते हैं, लेकिन हम ही यूनिवर्स हैं।
ऐसा हमारे उपनिषदों हुँ, में भी लिखा गया है। तो हम ही क्रिएटर हैं, हुँ। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को क्रिएट करें? क्यों ना हम अहम अपनी ब्रह्मास्मि। चेंजेस लाएँ? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए। बहुत सारे हम अफ़र्मेशंस करते हैं, बहुत सारी चैंटिंग्स करते हैं, बट हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो इसमें हम आपको 21 डेज़ में सारी टेक्निक्स बताएँगे कि आपको कैसे करनी है। आपको डेली सुबह मैसेज आएगा, आपको उसी को वैसे ही फ़ॉलो करना है, जैसे उसमें रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और कुछ मैसेजेज़ आपको रिटर्न रहेंगे। और जो रिचुअल्स हैं, उनकी डिटेल भी आपको साथ-साथ दी जाएगी, ताकि आप उन रिचुअल्स को डेली करो। और बहुत सारी चीज़ें हाँ, ऐसी मैं भी आपको रहेंगी बीच-बीच में हम भी आपसे पूछते रहेंगे कि आपने ये काम किया है या नहीं किया है, तो आपको हमारे साथ अपनी डिटेल्स भी शेयर करनी है ताकि हम आपको 21 डेज़ में आपको वो बेनिफिट दे सकें जो हमारा टारगेट है। बिल्कुल। और जो भी गाइडलाइन होगी, मान लिया आपको ग्रैटिट्यूड के बारे में नहीं पता या लिखना नहीं आ रहा, हम आपको एग्ज़ाम्पल के साथ प्रोवाइड करवाएँगे कि कैसे आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है, कैसे आपको अफ़र्मेशन हम खुद ही प्रोवाइड करवाएँगे आपके 10 डेज़ तक। उसके बाद जो आपकी मैनिफेस्टेशन की होगी, जो आपके विशेज़ को लेकर होगी, वो भी हम आपको लिखने बताएँगे कि आपको कैसे लिखनी है और कैसे उनको चैंट करना है या फिर कैसे उनको बोलना है। डे टाइम में कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे आप अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करोगे, साथ-साथ आप खुद देख पाओगे। आप 21 डेज़ के बाद ये देख पाओगे कि आप अपने वर्ड्स को कैसे यूज़ कर रहे हो। अभी अभी ये जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसे हो रखी है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमें हम पहले ये बोलते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। हमें वो बोलना ही नहीं है, उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। हमें पता लग जाएगा 21 डेज़ में कि हमें क्या बोलना है, वर्ड्स को हमें कैसे यूज़ करना है। वर्ड्स की पावर का पता लगेगा हमें। और ग्रैटिट्यूड तो आपको पूरा अंदर तक ही चेंज करेगा। ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन जो पल्लवी मैम करवाएँगे, तो उसके तो कहने ही क्या है। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन बराबर काम करते हैं। तो किसी की भी कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, अब भी कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप पूछ सकते हो। योगिता जैन, आईफ़ोन, लव शर्मा, डॉक्टर छवि, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप बोलिए ताकि हम आपको आंसर दे हाँ, पाएँ। तभी आपका कन्फ्यूज़न क्लियर होगा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। मैम ये क्लासेस होंगी या हमारे पास में आपकी तरफ से वीडियोस आएंगी? सर आपको क्लासेस हम 3 क्लासेस देंगे और साथ में हम मेडिटेशन की क्लास भी देंगे और बाकी सारा आपको रिटर्न मटेरियल आएगा और उससे उसमें अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आप किसी भी टाइम पे जो एडमिन नंबर्स हैं, उन पे आप बात कर सकते हो। आपको पूरा हम प्रॉपरली आपके साथ चलेंगे ताकि कहीं भी आपको किसी तरह का इश्यू ना आए। ओके। आपको पहले दिन ही नेक्स्ट डे का रूटीन बता दिया जाएगा कि आपको ये करना है। ग्रैटिट्यूड अफ़र्मेशन कितना क्या करना है, आपको सब कुछ पहले दिन ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके मैम। आप बहुत ईज़िली कर सकते हो, बहुत ईज़ी टास्क है और अगर आप मन बनाओ तो आप करिए सर जॉइन ना। बिल आपको और डेफ़िनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाँ, और एक ना अपनी डायरी, सुंदर सी डायरी ले लेना और एक पेन सुंदर सा तैयार रखना, यही चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। हर चीज़ को अपने आस-पास अट्रैक्टिव बनाइए ना, तभी आप हुँ, एक्शन्स ले हुँ। पाओगे। ओके हम मैम। आपके साथ रूटीन को फ़ॉलो करेंगे और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। हम भी करेंगे, जो हम आपको देंगे वो हम खुद भी करने वाले हैं सब। और आप लोगों को पता है हमने इसको इतनी कम कॉस्ट में रखा है, हमने तो इसको 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार में किया है।
ये भी 1 कम मंथ बता रहे के हो लिए, आप। 2 मंथ के लिए। इससे ज़्यादा नहीं हाँ, बेनिफिट मिले। मैंने तो और भी ज़्यादा उसमें किया है, लेकिन हमें इनके बहुत बेनिफिट मिले हैं, सच में लाइफ चेंजिंग है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के और अपने आस-पास को भी पॉज़िटिव बनाना चाहते हैं। और भी कोई आपके और आस-पास कम इस से चीज़ कम को जॉइन करना चाहता कम है, से तो कम लगता है कि उसकी लाइफ स्टक्ड है, तो आप प्लीज़ उनके साथ भी हमारा लिंक शेयर कीजिए, हमारे वेबिनार्स के लिंक और हमारे पोस्टर्स, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। हम चाहते हैं कि इसी के थ्रू ही बाकी सारी चीज़ें चलें। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है शायद। नीलम, तान्या, मैम योगिता। मेरा तो आंसर हो गया। ओके, ओके, हाँ, मैं जो पूछने वाली थी वो मैम ने अपने आप ही आंसर कर दिया। गुड। ओके। और कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पर्सनली आस्क कर सकते हैं, ग्रुप में आस्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस सेशन में जुड़ भी चुके हैं। तो हमने ये वेबिनार इसलिए रखा था कि हम कुछ और लोगों को जोड़ सकें अपने साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको सोचना नहीं चाहिए आई थिंक बट मर्ज़ी तो आपकी ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल हम भी नहीं सोचना जल्दी चाहिए क्लासेस के क्योंकि अंदर आप सबसे मिलें। पल्लवी मैम क्योंकि हमारी पूरी लाइफ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर टिकी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, भी नहीं सोचना बिल्कुल। चाहिए। राइट। बल्कि अपने नियर डियर हैं, उन सबको जॉइन करवाना चाहिए। 21 डेज़ ₹73 आई थिंक कुछ भी नहीं है ये। ये ये सिर्फ़ बस इसलिए एनर्जी है का जैसे मैम ने आपको खेल है। बता दिया कि हमारे कर्मास कनेक्ट हो जाते हैं, कॉर्ड कटिंग्स वग़ैरह हम ये सब करते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़े, ना हमें करनी पड़े, ना आपको करनी पड़े। तो इसीलिए जस्ट ₹73। ठीक है मैम, करते हैं हम इसको एंड, है ना? अगर किसी का कोई ओके, क्वेश्चन है तो वो हमारे से पर्सनली आस्क कर सकता है। नंबर्स हमारे उसमें ऑलरेडी हैं, डीपी टैरो एक्सपर्ट के ग्रुप में आप सब लोग जुड़े ही हुए हैं। और आप कोई भी किसी भी एडमिन नंबर पे डालोगे मैसेज आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है मैम, करें? ओके। हाँ, ओके लेफ्ट कर देते हैं। ओके, बाय। ओके, थैंक यू टू ऑल।